आज जो हम बात कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन बच्चे क्या होता है, आप एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वो जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो अनफेयरनेस की बेस पे होता है, वो ऑनेस्टी की बेस पे नहीं होता। वो क्यों होता है, आपने एक इंडिविजुअल के हिसाब से बना लिया होता है, बस आपने एक जजमेंट पास कर ली होती है। तो उसकी बेस की वजह से आप अनफेयर ट्रीट करते हैं। जब आप अनफेयर ट्रीट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मेनी वेज में अगर हो सकती है, वो इंटेंशनल भी हो सकती है, अनइंटेंशनल भी हो सकती है। अनइंटेंशनल ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्यों खतरनाक हो सकती है? क्योंकि शायद समटाइम जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है उसको भी नहीं पता होता कि मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, लेकिन वो क्योंकि वो अनइंटेंशनल होती है उसकी ये पीछे इंटेंशन नहीं होती कि मैं अनफेयरनेस क्रिएट करूं, लेकिन वो अनफेयरनेस जब क्रिएट करता है तो उसकी और उसकी इंटेंशन भी नहीं होती, तो ये ज्यादा खतरनाक हो जा सकता है, क्योंकि इसको ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है समटाइम। डिस्क्रिमिनेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं। डिस्क्रिमिनेशन की क्या टाइप है? फॉर एग्जांपल, पहले टाइप है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, actions taken by representative of organization that deny equal opportunity to perform on unequal rewards for performance। अगर तो आपकी पॉलिसीज, आपके जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या करती है, वो ये करती है कि अनफेयर अनइक्वल रिवॉर्ड्स दे रही है, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस की उसको नहीं दिए जा रहे, लेकिन जिसका रेफरेंस था किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ रेफरेंस है तो उसको ज्यादा रिवॉर्ड कर दिया। कोई वैसे ही रिलेटिव है उसको ज्यादा रिवॉर्ड कर दिया। तो हम जो ये क्या है, ये पॉलिसीज जो टॉप मैनेजमेंट ने जहां पर डिसीजन लेना है वहां पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने अनइक्वल रिवॉर्ड्स दिए हैं। आपने इक्वली जिसकी जितनी परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से नहीं आपने उसको रिवॉर्ड किया। आपने कैसे रिवॉर्ड किया? आपने डिस्क्रिमिनेशन पे, आपने अनफेयरनेस के बेस पे आपने डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज बनाई। ठीक है। सेक्सुअल हरेसमेंट क्या है? सेक्सुअल हरेसमेंट अनवांटेड sexual advances and other verbal or physical conduct of a sexual nature that create a hostile or offensive work environment। समटाइम क्या होता है बच्चे, आप वर्बल, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन या फिजिकल कम्युनिकेशन ऐसी हो जाती है जो अगले को क्या कर देती है, वो इस चीज पे मजबूर कर देती है कि उसके लिए जो वर्क इन्वायरमेंट है वो ऑफेंसिव हो जाए, वो क्या हो जाए, वो उसके काबिल ना रहे कि काम कर सके वहां पे कंफर्टेबली। तो वो जो कंफर्ट जोन होता है दूसरे एम्प्लॉय का, आप उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। कैसे? आपके वर्बल कम्युनिकेशन या आपके फिजिकल क्यूज ऐसे चले जाते हैं जिससे वो सेक्सुअली हरेस समझा जाता है। तो आपने इस तरह भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन क्या कहती है कि आप बुली करें, आप थ्रेट कर देते हैं, आप बुली कर देते हैं, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो फिर जिसकी वजह से जब ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन अनफेयरनेस का समझा जाता है तो वहां पर एम्प्लॉइज, जाहिर सी बात है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और जब वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को कैसे बिहेव करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपने ये भी समझना है कि थ्रेट्स, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर तो नहीं है कि एम्प्लॉइज थ्रेट्स फील करें या बुली फील कर रहे हैं, एक दूसरे से मॉक कर रहे हैं। देन मॉकरी एंड इंसल्ट्स, लोग एक दूसरे को जोक्स कर रहे हैं, इंसल्ट्स कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप है कोई भी किस्म का। क्यों? क्योंकि एक किस्म की, जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय तो कर देता है लेकिन जिसकी दिल आजारी हो रही है उसको इंसल्ट फील हुआ, उसको एक किस्म का जोक फील हुआ कि मेरे ऊपर जोक किया गया पास। तो आपने ये देखना है एज अ स्टूडेंट, एज अ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें क्या कहता है कि आपने ऐसे कल्चर को कल्टीवेट नहीं होने देना। ठीक है। आपने इन चीजों को रोकने की कोशिश करनी है, आपने डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करनी। देन ये आपने ये जो सारे पढ़े, मॉकरी एंड इंसल्ट्स, इंटिमिडेशन, सेक्सुअल हरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, ये इंटेंशनल होते हैं। ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना आसान होता है और इनको रोकना भी आसान है, क्योंकि आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया, आप
फौरन से पनिश करके उस चीज को रोक सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सक्लूजन है ये क्या है, ये एक अनइंटेंशनल है। इसको आइडेंटिफाई करना, इसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक मिसाल के तौर पे आपने सर्टेन पीपल को क्या किया, आपने कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं क्रिएट की, आपने सोशल इवेंट्स में आने से मना कर दिया। तो ये क्या है, ये चीजें हैं कि आप कहते हैं, एक मिसाल के तौर पे इस्लामिक चैनल है, हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने बॉयज को रखना है, ठीक है। आप ऐसा चैनल क्रिएट करते हैं, आपने अपनी तरफ से, आपका इंटेंशन नहीं था कि आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करें, आपकी इंटेंशन अच्छी थी कि आप सिर्फ बॉयज का चेहरा दिखा सकते हैं एक चैनल पे, तो आपने सिर्फ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके लिए तो ये आ गई है ना डिस्क्रिमिनेशन, उनके लिए क्या आ गई, उनके लिए ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये आपने एक्सक्लूजन, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो सकती है। आप कह देते हैं जस्ट इस ग्रुप के लोग मेरे पास एम्प्लॉयज हैं वो इसके ना हो। तो ये क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज में अपने अनइंटेंशनल बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज के मौके कम कर देते हैं या सोशल इवेंट्स में लोगों को आने के लिए रोक देते हैं। अच्छा, अब बच्चे हम बात करते हैं इनसिविलिटी। वर्क प्लेस इनसिविलिटी क्या कहती है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं। आप डिस्क्रिमिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि आप अपनी वर्क प्लेस में दूसरे एम्प्लॉय के साथ डिसरिस्पेक्टफुली काम कर रहे हैं, उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुली उसकी इज्जत नहीं दे रहे, उसको जितनी वो इज्जत का हकदार है उसके साथ आप वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहे जितनी इज्जत उसको मिलनी चाहिए। और आप क्या ऐसे अग्रेसिव नेचर आपकी हो जाती है वहां पर, आप उसके साथ compete करने में ज्यादा भरोसा करते हैं एज कम्पेयर टू, आपने वहां पे उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव मैनर में चले जाते हैं, एग्रेसिव नेचर आपके अंदर आ जाती है कि मैं इस एम्प्लॉय के साथ compete करूं ना कि कोऑपरेट करूं। तो आप यानी क्या कर रहे थे, इनसिविलिटी आप शो कर रहे होते हैं, आप इस तरह डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ। या फिर आप, अगर वो कोई इंसान बात कर रहा है आप उसकी बात में बीच में इंटरप्ट कर देते हैं जानबूझ के, या अनइंटेंशनली आप कर देते हैं, या उसके ओपिनियन सुनते ही नहीं हैं, या उसको सुन लिया है तो इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब कुछ क्या है, ये डिस्क्रिमिनेशन तो करती है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अनफेयरनेस से काम ले रहे हैं। हमने यही देखा है ना कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, अनफेयरनेस से काम लेना। ये था डिस्क्रिमिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।